हाय एवरीवन, एस्पायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टम्स ब्रोकर एग्ज़ाम 2025 के लिए नासिंद ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नासिन पलासमुंद्रम ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। पिछले साल तक जो एग्ज़ाम था वो नासिन फरीदाबाद ने कंडक्ट किया था। सो ये नोटिफिकेशन है, जो ये एडवर्टीज़मेंट लिखा है यहाँ पर, एडवर्टीज़मेंट या जो नोटिस है, ये कस्टम ब्रोकर एग्जामिनेशन 2025 के लिए है। ये 30 अगस्त को पब्लिश किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका पॉइंट नंबर 1 है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन सिटीजन टू अपेयर इन द ऑनलाइन रिटन एग्जाम। सो पहली बात, ये एग्ज़ाम इंडियन सिटीजन ही दे सकते हैं, और जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है, और इसके अंतर्गत पास करने वाले कैंडिडेट्स को कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंस इशू किया जाता है। जो कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंस है वो कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के अंदर इशू किया जाता है। सो कैंडिडेट्स www.cbic.gov.in एंड nasin.gov.in से ये रेगुलेशंस को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इसमें आपको आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, सिलेबस, डिटेल्स, किस तरह से आप एप्लीकेशन करेंगे, किस प्रोविजंस के अंदर, सब डिटेल्स दी गई हैं। पॉइंट नंबर 2 है, ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब से पहले प्रीवियसली जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं उसमें कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में अपने नियरेस्ट पॉलिसी सेक्शन जो कस्टम हाउस के अंदर होता है के थ्रू ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ता था। पर इस बार ये फर्स्ट टाइम है जब कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में CBLMS पोर्टल से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, applicant should carefully choose policy section while filling out the application form. It is essential to ensure that application form is filled out and submitted with complete and accurate information, as it can be submitted once only. So important बात है कि कैंडिडेट्स अपना पॉलिसी सेक्शन ध्यान से सुने, और ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली के आसपास के हैं तो अपना पॉलिसी सेक्शन वो दिल्ली चुने, और जो कैंडिडेट्स कोलकाता के हैं वो अपना पॉलिसी सेक्शन कोलकाता चुने, और जो बॉम्बे के हैं वो बॉम्बे चुने। सो जो पॉलिसी सेक्शन का सिलेक्शन हम अभी करेंगे वो आपका जब लाइसेंस इशू होगा तो वो आपका पेरेंट पॉलिसी सेक्शन कंसीडर किया जाएगा, और आप वहीं से अपना लाइसेंस अप्लाई करेंगे, और उसी पॉलिसी सेक्शन से आपका लाइसेंस इशू होता है। और अगर आप किसी और पॉलिसी सेक्शन में काम करना चाहते हैं तो आप 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही किसी अदर पॉलिसी सेक्शन में काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने दिल्ली कमिश्नरेट के पॉलिसी सेक्शन में अपना एप्लीकेशन अभी किया है और मुझे लाइसेंस ग्रांट होता है, तो मैं दिल्ली कमिश्नरेट के जो पोर्ट्स हैं, चाहे एयरपोर्ट तुगलकाबाद या पड़पड़गंज, ICD गड़ियार स्वरूप, ICD पातली, इन पर ही मैं पहले 2 साल काम कर सकता हूँ। तो सभी कैंडिडेट्स को अपना पॉलिसी सेक्शन ध्यान से चुनना चाहिए। जो एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन की डेट्स हैं वो 22
अक्टूबर 2024 से 21 नवंबर 2024 तक हैं, तो कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म इन 2 डेट्स के बीच में कर लें। पॉइंट नंबर 4, द एप्लीकेंट मस्ट पे ए फी ऑफ 500 रुपीज आइदर ऑनलाइन in F category exam licensing application form or through manual challans at the policy section referred in para 3। तो कैंडिडेट्स अपना 500 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन मोड में या मैनुअल चालान भरकर ऑफलाइन मोड में अपने कंसर्न पॉलिसी सेक्शन से भर सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट शुड इंश्योर द completeness of the application. Incomplete application will be summarily rejected. So candidates को अपना application completely fill करना है। Point number 6, and the information submitted by applicant is found to be incorrect, the application shall be rejected. अपने application को आपको completely full करना है और उसमें जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी करेक्टनेस का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल किया जा सकता है और अगर आपको लाइसेंस इशू हो गया है तो उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 7, अगर फॉर एनी टेक्निकल इश्यूज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग आउट द एप्लीकेशन form on CBLMS portal, please contact the consent policy section as mentioned in para 3 above immediately। अगर कोई भी टेक्निकल इशू कैंडिडेट फेस करते हैं अपने एप्लीकेशन को फॉर्म करने में तो वो अपने पैरा 3 में दिए गए पॉलिसी सेक्शन को कांटेक्ट कर सकते हैं या cblms.gov.in में एक के टास्क बार में एक कॉन्टैक्ट का लिंक है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रजिस्टर कराकर सॉल्यूशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, द सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम विल बी एज पर रेगुलेशन 6 सबसेक्शन 7 ऑफ द CBLR 2018। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो CBLR 2018 है, इस रेगुलेशन के ही अंदर आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाते हैं, आपका लाइसेंस इशू किया जाता है। इसमें कस्टम ब्रोकर के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, कस्टम ब्रोकर के लाइसेंस के लिए क्या श्योरिटी देना पड़ता है, क्या क्या प्रोसीजर हैं, ये CBLR 2018 में। तो इसी प्रकार इसके रेगुलेशन 6 के सब रेगुलेशन 7 के अंदर आपको आपका कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा। हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। The examination, point number 9, the name of the applicant found eligible to appear in the examination will be displayed on the notice board or website of the respective commissionerate by 8/12/2024। तो जो कैंडिडेट जिनका फॉर्म करेक्ट और कंप्लीट पाया गया, उन एलिजिबल कैंडिडेट्स का नाम कमिश्नरेट में नोटिस बोर्ड्स पर और वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। तो आप इसे चेक करते रहें कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे। रूल नंबर, पॉइंट नंबर 10, रूल नंबर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रोल नंबर, एडमिट कार्ड एंड एग्जामिनेशन वेन्यू विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ CBIC and NASIN under the icon GSTP/CBLR exam। A link to download the admit card will also be provided therein. Admit card shall also be sent by email to eligible applicant 12 days in advance of examination date। So आपका जो रोल नंबर है, एडमिट कार्ड है और एग्जामिनेशन का वेन्यू है वो CBIC की और नासिन की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा आपके एग्जामिनेशन के 12 दिन पहले। और द रिटन एग्जामिनेशन बी हेल्ड इन मार्च 2025। सो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च के 3rd वीक में
2025 में कंडक्ट किया जाएगा। 11 कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू आंसर आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। सो आप आंसर है कैंडिडेट अपना पेपर 2 भाषाओं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 सक्सेसफुल कैंडिडेट will be called for oral examination for which separate communication will be sent. So जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको एक सेपरेट एडमिट कार्ड इशू किया जाता है फॉर ओरल एग्जाम और उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। पॉइंट नंबर 13 For any query regarding eligibility or application process, please refer the regulation available on www.cbic.gov.in and nasin.gov.in or contact nearest customs commissionerate. A helpline will be operational at the email address cbilar-nasin-psm@gov.in. Form will be start from the date of application submission till the date of examination. So अगर आपको कोई एलिजिबिलिटी का लेकर कोई डाउट है या एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई परेशानी आ रही है तो आप उसके लिए नासिन और CBIC की वेबसाइट पर अवेलेबल रेगुलेशंस को पढ़ सकते हैं या अपने नियरेस्ट कस्टम कमिश्नरेट विजिट कर वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और जब एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और टिल द एग्जामिनेशन एक नासिन द्वारा हेल्पलाइन दी गई है, आप उस पर मेल कर भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।